बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2, चैप्टर नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लास 10th, न्यू सिलेबस 2016 to 2027। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 is equal to 1 minus 3 iota, z3 is equal to 2 plus iota, then verify that। यानी आपको क्वेश्चन में z1, z2 और z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमने वेरीफाई मीन हमने प्रूव करना है, साबित करना है। पहला पार्ट क्या है? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? z2 प्लस z1। सिंपल सा क्वेश्चन है कि Z1 के अंदर Z2 को जमा करें या Z2 के अंदर हम Z1 को जमा करें तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम। जब दो चीजें इक्वल मतलब दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी हो या वेरीफाई करना हो यानी साबित करना हो दो साइड्स को, तो उसका मेथड क्या है कि पहले हम एक साइड लेते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लेते हैं राइट हैंड साइड, उसको सॉल्व करते हैं। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। मतलब जो चीज हमने वेरीफाई करनी है, साबित करनी है, वो प्रूव हो जाती है। तो इसमें देखें जी, सबसे पहले यानी Z1 प्लस Z2 ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ वाली साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे, जो भी साइड लेनी है उसको मुकम्मल तौर पे लिखना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली Z1 प्लस Z2। अब इसमें देखें Z1 किसके इक्वल है? 2 प्लस 5 iota। तो Z1 की जगह 2 प्लस 5 iota प्लस Z2 1 माइनस 3 iota। तो Z2 की जगह 1 माइनस 3 iota। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और कम्प्लेक्स पार्ट में यानी इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो ये 2 और एक रियल नंबर है तो 2 और एक कितना हो जाएगा? 3। 5 iota माइनस 3 iota ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर। तो 5 iota से 3 iota निकालेंगे तो प्लस 2 iota। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड Z2 प्लस Z1। तो इसमें देखिए जी Z2 किसके इक्वल है? 1 माइनस 3 iota। Z2 की जगह 1 माइनस 3 iota प्लस Z1 आपके पास कितना है? 2 प्लस 5 iota। तो 2 प्लस 5 iota। अब इसमें अगेन रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो 1 प्लस 2 3, 5 iota ये माइनस का 3 iota, 5 iota से 3 iota गया तो प्लस के 2 iota। ये आपके पास क्या आ गया? इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें एक चीज देखें, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो आंसर क्या आया? 3 प्लस 2 iota। और जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी आंसर क्या आया? 3 प्लस 2 iota है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर क्या है? सेम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यानी इक्वेशन 1 की राइट साइड इक्वेशन 2 के राइट साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 की वो इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड है उसकी क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे इन दोनों को यानी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर बाई इक्वेशन 1 एंड 2। यानी इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तब भी आंसर सेम आया, राइट हैंड साइड को हल किया तब भी आंसर क्या आया? सेम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 यानी इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड की। क्योंकि लेफ्ट साइड का आंसर भी वही है और राइट साइड का आंसर भी क्या है? वही है। तो इक्वेशन 1 लेफ्ट साइड का आंसर बता रही है, इक्वेशन 2 राइट साइड का। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका मतलब है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 के इक्वल है। सेकंड पार्ट है Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। मतलब Z1 को Z2 से ज़रब दें या Z2 को Z1 से ज़रब दें तो आंसर क्या आना चाहिए? सेम। तो इसमें भी हम ये करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं Z1 Z2। Z1 आपके पास क्या है? 2 प्लस 5 iota और Z2 क्या है? 1 माइनस 3 iota। अब इसमें ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 iota से। 2 को 1 से करें 2 और 2 को माइनस 3 iota से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 iota से देंगे तो 2 ज़रब 3 6 और साथ क्या आ जाएगा? iota। यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को माइनस 3 iota से किया तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 6 iota। उसके बाद 5 iota को मल्टीप्लाई करें 1 से, फिर 5 iota को मल्टीप्लाई करें माइनस 3 iota से। तो 5 iota को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 iota, प्लस माइनस माइनस 5 iota को 3 iota से करेंगे तो 5 ज़रब 3
15 अयोटा और अयोटा ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अयोटा स्क्वायर की जगह -1, मतलब 5 को 3 से दी है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 और अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा स्क्वायर उसकी जगह -1। अब इसमें आप गौर करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये 15 आ जाएगा। 2 प्लस 15, 2 + 15 कितना आ जाएगा? 17। और ये 6 अयोटा माइनस का है और 5 अयोटा प्लस का है। 6 अयोटा से 5 अयोटा निकालेंगे तो माइनस का 1 अयोटा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है 6 अयोटा वाली। जैसे -6 + 5 का आंसर -1 आता है, इसी तरह -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा का आंसर क्या आएगा? -1 अयोटा। वो 1 ना भी लिखे तो ऑटोमेटिकली इस अयोटा के साथ कितना है? 1। तो -6 अयोटा से +5 अयोटा निकालेंगे तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर ये वाला आ गया। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। इसी तरह राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1। Z2 की वैल्यू है 1 -3 अयोटा, Z1 की वैल्यू 2 + 5 अयोटा। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा से। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 1 को 5 अयोटा से करेंगे तो 5 अयोटा। इसके बाद -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद किससे? 5 अयोटा से। तो ये माइनस प्लस माइनस 3 अयोटा को 2 से तरफ देंगे तो 6 अयोटा आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस 3 को 5 से देंगे 15 अयोटा ज़रब अयोटा स्क्वायर, यानी ये -3 अयोटा को 5 से देंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 ज़रब 5 15 अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा स्क्वायर उसकी जगह -1। अब अगेन माइनस और माइनस, यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस और 15 ज़रब 1 15, तो ये 2 प्लस 15, यानी 2 + 15 कितना आ जाएगा? 17। 5 अयोटा -6 अयोटा, 6 अयोटा से 5 अयोटा निकालेंगे तो माइनस का 1 अयोटा या माइनस का अयोटा आ जाएगा। इसमें आप गौर करें, इसको मैंने क्वेश्चन 2 का नाम दिया। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो आंसर ये है। राइट साइड को सॉल्व किया तब भी आंसर क्या है? सेम। मतलब लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? सेम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, जिसे हम कहते हैं मसावात नंबर 1 और 2 की रूल से, यानी बाई इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड राइट के बराबर है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इस सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड को हल किया तब भी आंसर सेम आया, राइट हैंड साइड को हल किया तब भी आंसर क्या आया? सेम। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से बाई 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड की, क्योंकि लेफ्ट और राइट का आंसर क्या है? सेम। थर्ड है जी, Z1 + Z2 * +Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है 3। इसमें हमने करना क्या है कि पहले मतलब Z1 में प्लस Z2 को ऐड करें, इसका जो आंसर आएगा उसमें Z3 को ऐड करें, या इस साइड पे क्या है? Z2 + Z3, इसको पहले ऐड करें, यानी इसको जमा करें और इसमें आप ऐड करें Z1 को, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? Z1 + Z2 + Z3। तो इसमें वैल्यूज लगाएं। Z1 की वैल्यू क्या है? Z1 2 + 5 अयोटा, Z2 क्या 1 - 3 अयोटा और Z3 क्या 2 + अयोटा। तो Z1 की जगह 2 + 5 अयोटा प्लस Z2 की जगह 1 - 3 अयोटा प्लस Z3। Z3 आपके पास क्या है? 2 + अयोटा, तो ये Z3 की जगह 2 + अयोटा आ जाएगा। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे? ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले हिस्से में देखें 2 और 1, ये कितना आ जाएगा? 3। 5 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा। रियल में रियल पार्ट ऐड करना है, जमा करना है, और इमेजिनरी में इमेजिनरी। 5 अयोटा से 3 अयोटा निकालेंगे तो प्लस के 2 अयोटा, यानी इस ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 और 1 3, और प्लस 5 अयोटा से 3 अयोटा गया तो प्लस का 2 अयोटा, यानी यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद +2 और उसके बाद प्लस अयोटा। अब इसमें ये रियल पार्ट है, 3 और 2 ये ऐड होंगे कितने हो जाएंगे? 5। 2 अयोटा और 1 अयोटा, तो ये कितने हो जाएंगे? जमा होके 3 अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 5 + 3 अयोटा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने Z1 के अंदर पहले Z2 को ऐड किया, उसका जो आंसर आया उसमें किसको ऐड किया, Z3 में। इसमें हमने क्या करना है, पहले Z2 और Z3 को जमा करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको किसमें ऐड करेंगे, Z1 में। तो देखें जी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, Z1 की जगह 2 प्लस 5 प्लस इंटू Z2 की जगह, Z2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 होता प्लस Z3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 प्लस ए होता। सिंपल, Z1 की जगह उसकी वैल्यू लगाइए, Z2 की जगह उसकी वैल्यू प्लस Z3 की जगह उसकी वैल्यू। 2 प्लस 5 होता है, ये सेम आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट वाले इसी को सॉल्व करें, 1 प्लस 2 होता, रियल में रियल ऐड करें, 1 प्लस 2 3, ये माइनस का 3 अयोटा और ये जमा का अयोटा, माइनस 3 अयोटा से एक अयोटा निकालेंगे तो माइनस के 2 अयोटा बचेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, 3 अयोटा से एक अयोटा निकालेंगे जब प्लस का तो माइनस का 2 अयोटा, यानी आंसर माइनस का 2 अयोटा आ जाएगा। जब दो वैल्यूज की साइन डिफरेंट हो, अलामतें मुख्तलिफ हो, तो बड़ी में से हम छोटी रकम को निकाल देते हैं और आंसर के साथ, जवाब के साथ अलामत वो लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ हो। तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस 2 अयोटा आ जाएगा। अब 2 और 3 रियल पार्ट है, ये क्या आ जाएगा 5, 2 जमा 3 5, 5 अयोटा से 2 अयोटा निकालेंगे तो जमा का 3 अयोटा आ जाएगा। तो जब हमने इसको, मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, तो ये राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, 5 प्लस 3 अयोटा। राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया, 5 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट साइड का आंसर भी यही है और राइट साइड का आंसर भी यही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। फोर्थ पार्ट है जी, Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 Z3। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि अगर Z1 को Z2 से पहले मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आए उसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें, Z3 से, या Z2 और Z3 को पहले मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आए उसको किससे मल्टीप्लाई करें, Z1 से, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में जो फोर्थ पार्ट, यानी जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी यही करना है कि हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट साइड के। मतलब हमने साबित करना है कि इस हिस्से को सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो पहले हम, जब भी वेरीफाई आएगा यानी जिसमें हमने प्रूफ करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है कि दो साइड प्रूफ करनी है, तो पहले हम एक साइड लेंगे फिर दूसरी साइड लेंगे, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो हम क्या देंगे, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो ये देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 इंटू Z3। अब इसमें Z1, Z1 क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, इन दोनों के दरमियान कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, यानी ज़रब है, और Z2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 अयोटा, और Z3 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले हिस्से को। इसमें क्या करना है, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, ये Z1 है और ये क्या है, Z2। तो देखें जी, इस 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 अयोटा से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 को माइनस 3 अयोटा से देंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से देंगे 6 और ये अयोटा आ जाएगा। इसके बाद हमने 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और इस 5 अयोटा को बाद में मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस 3 अयोटा से। तो 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 अयोटा को 3 अयोटा से देंगे तो 5 ज़रब 3 15 अयोटा ज़रब अयोटा, यानी 5 अयोटा को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़रब 3, ये माइनस के 15 अयोटा ज़रब अयोटा, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, -1 के। तो ये आपके पास, यानी अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा स्क्वायर जिसकी जगह -1 आ जाएगा, ये 2 प्लस अयोटा वैसे। अब इसमें देखें जी, ये 2 यानी रियल पार्ट है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस और माइनस प्लस, 15 ज़रब 1, यानी यहाँ पे प्लस का 15 आएगा, ये 2 भी रियल पार्ट है और ये 15 भी रियल पार्ट है, यानी माइनस और माइनस के बाद ये प्लस 15, 2 जमा 15, ये क्या आ जाएगा, 17। बाकी -6 अयोटा जमा 5 अयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। -6 अयोटा से 5 अयोटा निकालेंगे तो 6 अयोटा से जमा का 5 अयोटा गया तो माइनस का 1 अयोटा या अयोटा आ जाएगा, यानी माइनस अयोटा।
इसको सॉल्व किया ब्रैकेट वाले हिस्से को, तो आंसर क्या आया 17 माइनस आयोटा, और ये 2 प्लस आयोटा वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है कि 17 को मल्टीप्लाई करना है पहले 2 से फिर आयोटा से। तो देखिए जी 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34, और 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आयोटा। उसके बाद हमने इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है प्लस आयोटा के साथ, यानी पहले 17 दोनों से मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस आयोटा दोनों से। ये माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा को 2 से, माइनस प्लस माइनस आयोटा ज़रब 2, ये 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर उसकी जगह आ जाएगा -1। अब इसमें देखें ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1, ये 34 और 1, ये रियल है ये भी रियल है, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को जमा करेंगे 34 और 1, ये कितना आ जाएगा 35 इन 35। फिर ये 17 आयोटा और ये माइनस का 2 आयोटा, 17 आयोटा से 2 आयोटा निकालेंगे तो प्लस के कितने बचेंगे 15 आयोटा, यानी 15 आयोटा। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 35 प्लस 15 आयोटा। इसी तरह हम किसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो ये राइट हैंड साइड Z1 इंटू Z2 Z3, Z1 की जगह 2 प्लस 5 आयोटा इंटू Z2 की जगह, यानी Z1 की जगह 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की जगह 1 माइनस 3 आयोटा, और उसके बाद Z3 की जगह, Z3 की जगह यानी इसमें हम क्या करते हैं ये ब्रैकेट में है, हम इसको इकट्ठा यानी दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन की अलामत लगा देते हैं। ये देखें Z1 की वैल्यू ये आ गई, Z2 1 माइनस 3 आयोटा, और इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है तो फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत की, और Z3 की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है पहले इस ब्रैकेट वाले से कॉल करना है, 2 प्लस 5 आयोटा वैसे आ गया। इसके बाद हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ, फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ। 2 प्लस 5 आयोटा ये वैसे आ गया। इसको देखें 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 1 ज़रब 2 2, फिर 1 को जमा आयोटा से देंगे तो 1 जमा आयोटा ये मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाएगा। अब इसकी बारी है -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा ज़रब 2 माइनस के 6 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें 2 प्लस 5 आयोटा ये वैसे आ गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 ज़रब 1 प्लस का 3, ये जमा के 2 और जमा के 3, रियल में रियल जमा करेंगे 2 जमा ये 3, 2 जमा 3 कितना आ जाएगा 5, और जमा का आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जमा या माइनस करें तो 6 आयोटा से जमा का 1 आयोटा निकलेगा तो बाकी माइनस का 5 आयोटा, तो ये माइनस के 5 आयोटा आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को -5 आयोटा से, तो 2 को 5 से करें 10, और 2 को -5 से करें तो प्लस माइनस माइनस 2 ज़रब 5 आयोटा ये 10 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद 5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 आयोटा को -5 आयोटा से, तो ये 5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़रब 5 25, और ये आयोटा साथ में से आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 ज़रब 5 25 25, आयोटा ज़रब आयोटा आयोटा स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा -1। अब इसमें गौर करें कि माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जमा का 25 ये जमा का 10, ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है, रियल में रियल ऐड करेंगे 10 और 25 कितने हो जाएंगे 35 यानी 35, ये माइनस का 10 होता ये जमा जमा का 25 होता, ये भी इमेजिनरी पार्ट है ये भी इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जमा या माइनस करें 25 अयोटा से 10 अयोटा निकालेंगे तो जमा के 15 अयोटा आ जाएंगे आपके पास, 25 अयोटा से 10 अयोटा गया तो जमा का 15 अयोटा। अब इसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 35 प्लस 15 अयोटा, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया था तब भी आंसर क्या आया 35 प्लस 15 अयोटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया आंसर ये आया, राइट को सॉल्व किया आंसर ये है, यानी सेम आया, तो हम लिख सकते हैं बाई 1 and 2
यानी 1 और 2, 1 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, 2 राइट हैंड साइड का, तो हम बाई 1 एंड 2 लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड, जो हमने प्रूव करना था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है z1 प्लस इंटू माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया, z1 में यानी माइनस z1 को जमा करें या माइनस z1 में ये प्लस z1 जमा करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो इसमें भी हम ये कर लेते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं फिर राइट हैंड साइड। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कॉल करें और राइट हैंड साइड कॉल करें तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो हम पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 0। फिर राइट हैंड साइड, उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और विच इज इक्वल टू 0। तो देखिए जी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस इंटू माइनस z1, तो z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 होता, तो z1 की जगह 2 प्लस 5 होता, प्लस ये माइनस वैसे आ गया और z1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस 5 आयोटा। ये 2 प्लस 5 आयोटा वैसे है, ये प्लस इस माइनस को अंदर जरा दें तो -2 माइनस और माइनस यानी माइनस प्लस -5 आयोटा आ जाएगा। ये 2 प्लस 5 आयोटा वैसे आ गया, जमा माइनस माइनस, जमा माइनस -5 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2, प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है, -z1 प्लस z2, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 0। तो ये देखें जी, ये ब्रैकेट वैसे आ गई, उसके बाद ये माइनस ब्रैकेट, ये माइनस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 होता, आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या यहाँ मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब का सिंबल लगा सकते हैं। तो ये माइनस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 होता, उसके बाद प्लस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 होता। तो पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 माइनस प्लस माइनस के 5 होता, प्लस 2 प्लस 5 होता, ये वैसे आ जाएगा। अब ये -2 -5 होता प्लस 2 प्लस 5 होता, -2 प्लस 2 -5 होता प्लस 5 होता, ये कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया आंसर क्या आया, 0। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया आंसर क्या आया, 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 0 है, राइट हैंड साइड का आंसर भी 0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट और राइट का आंसर दोनों का इक्वल आया और किसके बराबर आया है, 0 के। तो या हम इसको आर या हम लिख सकते हैं z1 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।